सभी सहयोगियों से अपडेट लेने के लिए बारी बारी से उनके पास चलेंगे, लेकिन एक अपील आपसे एक बार फिर से करते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान केंद्रों पर आप पहुंचे हैं और चूंकि आज ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसकी वजह से वो उत्साह उस स्तर का नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर एक दिलचस्प स्थिति बनती यह दिखाई दे रही है कि जहां मतदाताओं ने सुबह से ही लाइन लगाकर वोट डाले वहां मत प्रतिशत कम रहा। लेकिन आज के जो मतदाता हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भले ही आप 10 मिनट देर से पहुंचे, लेकिन मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचे और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप मतदान केंद्रों पर पहुंचे। और जो मत प्रतिशत बीते 3 चरणों में कम रहा है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं की जागरूकता पर कोई सवाल ना उठा सके और आप सवाल उठा सके अगले 5 साल, इसके लिए वोट करें। न्यूज इलेक्शन सेंटर हमारे सहयोगी ललित के पास चलेंगे और ललित, आज की जो वोटिंग की प्रक्रिया जिसका इंतजार किया जा रहा था वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और इसी का इंतजार किया जा रहा था। मॉक पोल इससे पहले हो चुका और ये मैं अद्भुत आपको ग्राफिक्स के जरिए ले आया हूं और यहीं से आज के सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। और जाहिर तौर पर जगह आप जान ही गए होंगे, धीरे धीरे इसी तरीके से अब इसी अद्भुत किले के जरिए मैं आपको सारे अपडेट्स देने वाला हूं। कौन कौन से मेन फाइट्स हैं, कौन कौन से जो चेहरे हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ये आपके सामने आ गया। देवास की स्थितियां, महेंद्र सिंह सोलंकी बनाम राजेंद्र मालवीय का मुकाबला यहां पर है। बिग फाइट में देवास, जो पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा, उनका भी एक क्षेत्र रहा है। इसके अलावा आज और कौन बिग फाइट में है, ये आपके सामने सावित्री ठाकुर, राधेश्याम मोबाइल। राजनीति से बहुत ताल्लुक नहीं था सावित्री ठाकुर का, लेकिन सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। सामने जो मोबाइल है उनकी जबरदस्त पकड़ है आदिवासी वोटर्स में। इसके अलावा इंदौर से तो स्थितियां कितनी दिलचस्प हो गई आप जान ही रहे हैं। शंकर लालवानी यहां से हैं और उनके सामने जो सोलंकी हैं बसपा से। हालांकि यहां पर जो स्थितियां बदली है उसकी वजह से, नोटा की वजह से ये ज्यादा ट्रेंड में रही है। इसके अलावा खंडवा की बात कर ली जाए, ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल यहां पर आमने सामने हैं। बाकी की बिग फाइट हम आपको बाद में दिखाएंगे। कुछ और दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चूंकि आज की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और चूंकि 7 बजे का जो समय तय हुआ है, उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट डालने के लिए जाएंगे और उनके वीआईपी मूवमेंट पर भी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी मिथिलेश वहां से लगातार अपडेट देंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंदौर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान में हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि शंकर लालवानी के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, लेकिन नोटा के प्रचार और बसपा के उम्मीदवार अभी रास्ते में एक बड़ा हर्डल बने हो सकते हैं शंकर लालवानी के लिए। आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या वीआईपी मूवमेंट होने वाला, क्या है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल मैं अग्रवाल नगर जो बूथ है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर बाद अभी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट वोट डालने के लिए आएंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अभी से ही सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग हैं, कतार भी नज़र आ रही होगी आपको। तो उत्साह है लोगों में। इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ एक यह बात चली थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला होता है, लेकिन नोटा की वजह से देखिए आपको वोट डाल दिया आपने? जी, डाल दिया। क्या सोचकर वोट दिया आपने? अपने देश की, अपने समाज की, सबकी उन्नति के लिए रहे। और सबसे पहले कहा जाता है कि बाद में जलपान पहले मतदान, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट मतदान, बिल्कुल कुछ भी नहीं, न जल न पानी न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया, सबसे पहले लेके आए। और वोटर्स के लिए भी क्या मैसेज देंगे वोट डालने के लिए? सब जल्दी से जल्दी आए, सब अपने मत का इस्तेमाल करें, सब अच्छे से अच्छे। यहाँ पे इंदौर में एक ये स्थिति बनी है कि यहाँ नोटा को लेकर भी प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, तो ऐसा कुछ आप लोग नहीं, हम तो कुछ भी नहीं सोचते इस बारे में। तो देखिए, और भी यहाँ पर वोटर्स हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर वोट डालते हुए यहाँ पर, और आपको नजर आ रहा होगा काफी कतार भी है यहाँ पर और काफी बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ बुजुर्ग वोटर्स भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी उम्र दराज हैं लेकिन वोट डालने के लिए आए हैं आप। सबसे पहले वोट डालने आए हैं? जी हाँ, मंदिर छोड़ के भी आए, मंदिर जाना है। इसके बाद मंदिर पूजा पाठ बाद में, पहले मतदान। जी हाँ, देखिए पहले जलपान फिर मतदान की जो ये चर्चित लाइन है मिथिलेश, ये जो लाइन को भी आगे पार करते हुए ललित एक और लाइन खींच दी है हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने कि
पहले मतदान, उसके बाद पूजा पाठ जलपान जो भी काम है आप उसके बाद करेंगे। तो मतदान से बड़ा इस वक्त आज पूजा कोई बिल्कुल। नहीं है। विश्वदेव शर्मा नीमच से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विश्वदेव, क्या है डिटेल्स, किस बूथ पर हैं आप इस वक्त? जी मैं नीमच के 43 क्रमांक बूथ पर हूँ, जो एक पिंक बूथ है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि महिलाओं के द्वारा ये पूरा बूथ संचालित है और यहाँ कतार लगना शुरू हो चुकी है और महिलाएं और पुरुष सब आने लग गए हैं। और इस केंद्र पर 3 बूथ एक साथ लगे हुए हैं नीमच के। जी, कुछ तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाएं, क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता आने लगे हैं, वोट डालने लगा है क्या? जी मतदाता और मैं सहयोगी को बताऊंगा कि बुजुर्ग भी आ रहे हैं, एक बार उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं पिंक बूथ की जो व्यवस्था है, ताकि सहजता से आप अपना वोट कास्ट कर सकें, महिलाएं युवतियां सहजता से अपना वोट कास्ट कर सकें। वासु भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ये नीमच की तस्वीरें पहले देख लीजिए, किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बुजुर्ग ये मतदाता है, हालांकि इनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन चूंकि जाने ही कितने ही सालों से ये इस तरह से मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अभी भी उसी परंपरा को ये निभा रहे हैं। जिस जवान पीढ़ी को हमें एसी कमरे से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, उनको ये तस्वीरें देखकर सीख, नसीहत, सबक ये लेना चाहिए कि बतौर मतदाता कितना जागरूक होना जरूरी है। वोट कास्ट करने के लिए बुजुर्ग महिला पहुंची हुई हैं नीमच से। ये तस्वीरें बेहतरीन तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, प्रेरित करने वाली तस्वीरें। जी ललित, हर बड़े घटना के पीछे एक छोटा सा कारण होता है। बहुत छोटे छोटे हल्के कदमों के साथ बुजुर्ग मतदाता छड़ी के माध्यम से, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जो बड़े बड़े ऊर्जावान और जो युवा हमारे वोटर्स हैं उन्हें प्रेरणा देगी। और हमारे जो सहयोगी विश्वदेव शर्मा हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे, विश्वदेव आपसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे बात भी करें, वोट करने के लिए जो पहुंचे हैं, क्या सोच करके पहुंचे हैं। और चूंकि सुबह सुबह यहां पर आना थोड़ा सा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए तकलीफदेह भी होता है। आप वोट डालने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सुबह सुबह? हमेशा सुबह ही वोट डालते हैं क्या? कितनी उम्र है माता जी की? आपका पूरा नाम? गंगाबाई। आपकी उम्र कितनी है?